बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच 150 पोस्ट के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। पहला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला वाक्य है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों में किया गया है। सेकंड है, इस रीट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है। आपका सही आंसर है ए। वाक्य 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति का नारा किसने दिया था? मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति का नारा किसने दिया था? सही आंसर है श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है, शिकागो धर्म संसद 1893 में अपने संबोधन में किसने भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के सार को पश्चिम में फैलाया था? शिकागो धर्म संसद 1893 में अपने संबोधन में किसने भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के सार को पश्चिम में फैलाया था? सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त और गणेश घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त और गणेश घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? सही आंसर है भारतीय रिपब्लिकन सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही क्रम में लिखें। पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच, सेकंड है मैकाले के मिनट, तीसरा है बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना और चौथा है सेडलर विश्वविद्यालय आयोग। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले आया था मैकाले मिनट, चार्ल्स वुड डिस्पैच, सेडलर विश्वविद्यालय आयोग और लास्ट में था बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना। अगला प्रश्न है, बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावशाली छात्र संगठन बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावशाली छात्र संगठन बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? सही आंसर है पटना कॉलेज, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। सही आंसर है सी। 28 अगस्त 1920 को प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी तट पर देखा गया था? सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने किया था? सही आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि? सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। जर्मनी ने उपनिवेश को खो दिया, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, इसे असैनिकरण कर दिया गया था, उपयुक्त एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी गलत है? इसमें से आपको पहचानना है कि तत्सम तद्भव शब्द कौन सा आपका गलत है। श्रृंग का सिंह ये आपका सही है, प्रस्तर का पत्थर ये आपका सही है, भतीजा का भतीजी ये आपका सही है, गोधूम का गाय ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, अब्ज शब्द का सर्वधा शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अब्ज शब्द का सर्वधा शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर है बी, अप प्लस ज बराबर क्या हो जाएगा? अब्ज। अगला प्रश्न है, पतझड़ शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? पतझड़ शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, कथन ए, जब ध्वनि तरंगे हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है।
कथन सही है। कारण आर, माध्यम बदलने पर तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति केवल स्रोत पर निर्भर करती है। ये भी सही है, यानी कथन ए, कथन आर आपका दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक बीकर में पानी तैर रहा है और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा है। उस बर्फ के टुकड़े के अंदर शीशे की एक छोटी गेंद फंसी हुई है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का स्तर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी के लिए पूर्णतः सत्य है? पहला है, श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। ये आपका सही है। किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान 14 U का अंतर होता है। ये आपका सही है। जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता है उनके रासायनिक गुण भी क्रमिक रूप से बदलते हैं। ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है ए, 1 और 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधक R1 और R2, R1 बड़ा है R2 से, पहले श्रृंखला में और फिर समानांतर में एक ही वोल्टेज स्रोत से जोड़े जाते हैं। यदि श्रृंखला में कुल उत्पन्न ऊष्मा Hs और समानांतर में Hp है तो सही आंसर है बी, Hs से बड़ा है Hp। अगला प्रश्न है, सिनेप्स के पारतंत्रिका आवेग का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, विपरीत दिशा में नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? सिनेप्स एक पारतंत्रिका आवेग का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, विपरीत दिशा में नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है सी, न्यूरोट्रांसमीटर केवल एक्सॉन के सिरों में ही स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है Fe2O3 प्लस 2Al, तोड़ने पर बनेगा Al2O3 प्लस 2Fe। इसका सही मिलान हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये विस्थापन एवं रेडॉक्स, विस्थापन एवं रेडॉक्स क्रिया है। बी, CaCO3 टूटने पर क्या बनता है? CaO प्लस CO2। इसका क्या हो रहा है? ऊष्मीय अपघटन। सी, PbNO3 का होल 2 प्लस 2Ki, तोड़ने पर क्या बनेगा? PbI2 प्लस 2KNO3। इसका हो जाएगा द्विविस्थापन एवं अवक्षेपण। डी है CH4 प्लस 2O2, तोड़ने पर क्या बनेगा? CO2 प्लस 2H2O। इसका हो जाएगा रेडॉक्स एवं दहन। आपका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से सम्मानित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर है सेशेल्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का अध्यक्ष बनाया गया? किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया? सही आंसर है विश्वनाथ आनंद को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में हालिया नीतिगत बदलावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मनरेगा के तहत अब मजदूरों के कार्य दिवस को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ये आपका सही है। मंत्रालय ने मास्टर रोल में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए मशीनों के स्थान पर मजदूरों की उपस्थिति पर जोर दिया है। ये आपका सही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 75 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है। ये आपका सही है। सही आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न रीजनिंग से है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है, ये भी आपका रीजनिंग का है, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा बी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, अशोक के उच्च अधिकारी उज्जैनी और तक्षशिला प्रशासनिक दौरा यानी निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक कितने वर्षों में जाया करते थे? सही आंसर है सी, 3 साल पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं में उनमें से जुड़े व्यक्ति या स्थानों पर विचार कीजिए। ये घटना है, यहाँ स्थान प्रमुख व्यक्ति वर्ष। पहला घटना है अलीपुर बम कांड, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कौन कौन शामिल थे इसमें? अरविंद घोष, बारिंद्र घोष। कब हुआ था? 1908। दूसरा है मुजफ्फरपुर बम कांड, कब हुआ, कहाँ हुआ था? बिहार में। कौन कौन शामिल था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। कब हुआ था? 1908 में। दिल्ली षड्यंत्र कांड कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कौन कौन शामिल थे? रास बिहारी बोस, मास्टर अमीर चंद। 1912 में। लाहौर षड्यंत्र कांड, लाहौर में कौन कौन शामिल थे इसमें? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1928 में। चटगांव शस्त्रागार छापा, कौन कौन शामिल था इसमें? सूर्यसेन, सूर्यसेन को क्या बोलते हैं? मास्टर दा। कब हुआ था? 1930 में। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, यानी इसमें से कितना युग्म जो है सही है? तो इसमें से पांचों युग्म जो है आपका सही है। सही आंसर है सी। इसमें से पांचों वाक्य आपका सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है, बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का केंद्र बिंदु है। दूसरा, बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक अनुकंपा है। तीसरा, बोधिसत्व व्यक्तिगत मोक्ष के लिए निर्वाण प्राप्त करते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल दो आपका सही है, केवल दो आपका सही है। बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर एक अनुकंपा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं या संस्थाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति, उसके बाद हो जाएगा महावीर का निर्वाण, उसके बाद हो जाएगा नंद वंश का अंत एवं मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और लास्ट में हो जाएगा कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है भारत सेवक समाज, इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बी है तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। सी, आत्मीय सभा का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? सही आंसर है 1632 में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन, दूसरा है सूरत विभाजन, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, चौथा है मार्ले मिंटो सुधार। ऊपर दिए गए घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले हो जाएगा सूरत विभाजन, दूसरा नंबर पर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा नंबर पर हो जाएगा होम रूल आंदोलन, और लास्ट में हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? सही आंसर है इल्बर्ट बिल। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर है इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? सही आंसर है कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी गलत है? चितरंजन
चितरंजन का नासवर, ये आपका सही है। स्थावर का जंगम, ये आपका सही है। भूगोल का खगोल, ये आपका सही है। अभिज्ञ का विज्ञ, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है द्वीप द्वीप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? सही आंसर है बी, हाथी का टापू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही आंसर है सी, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही आंसर है सी, आवर्धन का मान धनात्मक और 1 से कम होता है। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O को गर्म करने पर होने वाले रंग परिवर्तन का सही क्रम क्या है? सही आंसर है ए, हरा, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद लाल भूरा। अगला प्रश्न है एक लंबी सीधे धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में सही कथन चुनें। सही आंसर है सी, यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न है मानव अनुवांशिकी में यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी यानी जीनोटाइप है तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है? मानव आनुवंशिकी में यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है? सही आंसर है डी, ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O सभी। अगला प्रश्न है कथन ए, जब किसी गैस को संपीड़ित करके द्रव अवस्था में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ये आपका गलत है। कारण आर, कणों के पास आने पर अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ये आपका सही है, कारण आर आपका सही है। सही आंसर है डी, ये आपका गलत है लेकिन आर आपका सही है। अगला प्रश्न है किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कौन सा तथ्य उन्हें कोशिका के अन्य अंगों से अद्वितीय बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उनमें अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है विद्या समीक्षा केंद्र जिसे जून 2026 में भारत की पहली AI संचालित शिक्षक निगरानी प्रणाली के रूप में सराहा गया का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, शैक्षिक प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी और संभावित ड्रॉप आउट की पहचान करना। अगला प्रश्न है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत के पदकों का सही वर्गीकरण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 स्वर्ण, 8 रजत, 10 कांस्य। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीती? फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीती है? सही आंसर है स्पेन। अगला प्रश्न है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किस तिथि से लागू हुआ? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किस तिथि से लागू हुआ? सही आंसर है 15 जुलाई 2026। अगला प्रश्न ये आपका रीजनिंग से, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये भी आपका रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? सही आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया था? सही आंसर है 1975 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है?
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? सही आंसर है पाउंड स्टार्लिंग। अगला प्रश्न है, थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, गलत है। दूसरा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये आपका सही है। व्हाइट हाउस के बारे में सही है। यह 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, ये आपका सही है। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 2, 3 और 4 आपका सही है। अगला प्रश्न है, मोखिरियों द्वारा शासित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने धीरे धीरे उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित किया? मोखरियों द्वारा शासित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने धीरे धीरे उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी चरण में किस प्रकार योगदान दिया? सही आंसर है डी, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक आदर्शों से जोड़कर अहिंसक प्रतिरोध और बहिष्कार को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस समुदाय का विधानमंडलों मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व के संवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? सही आंसर है आंग्ल भारतीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना? सही आंसर है महालनोबिस भारी उद्योग मॉडल, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नरमपंथी नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नरमपंथी नेता थे? सही आंसर है फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड डैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। द वेटरन एजुकेटर्स परसिपिशियस इवैल्यूएशन ऑफ द न्यूली proposed syllabus and a structural flaws that everyone else had missed. सही आंसर है astute। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन बोल्ड। द एडमिनिस्ट्रेशन सडन पॉलिसी चेंज डिड नथिंग टू एमिलियोरेट द स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशंस ऑफ द फैकल्टी। सही आंसर हो जाएगा एग्रेवेट। अगला प्रश्न है, चूज द मोस्ट ग्रामेटिकली एक्यूरेट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। सही आंसर है डी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम। अगला प्रश्न है, दिए गए वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ रेखा समय अक्ष के नीचे जाती है तो इसका क्या अर्थ है? सही आंसर है वस्तु विपरीत दिशा में गति कर रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लवणों को उनके जलीय विलयन के पीएच मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपका सही आंसर है बी, NH4Cl, फिर हो जाएगा NaCl, फिर उसके बाद हो जाएगा CH3COONA। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कणों का 180 डिग्री पर वापस लौटना मुख्य रूप से क्या प्रमाणित करता है? सही आंसर है सी, परमाणु का संपूर्ण घनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक अत्यंत छोटे आयतन नाभिक में केंद्रित है। अगला प्रश्न है, पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सही आंसर है एक रक्षक कोशिकाओं में जल के प्रासरण के कारण स्फीति दाब में परिवर्तन।
अगला प्रश्न है, एक समान गतिज ऊर्जा वाले प्रोटॉन और अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके प्रक्षेप पथ की त्रिज्याओं का अनुपात आरपी अनुपात आर ए क्या होगा? सही आंसर है 1:1। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कौन सा घटक समताप मंडल में ओजोन अणुओं को नष्ट करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? सही आंसर है क्लोरीन मुक्त मूलक। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह 2026 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट 2025 का पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर है पारुल चौधरी। अगला प्रश्न है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत का सॉलिसिटर जनरल पुनः नियुक्त किया गया? सही आंसर है तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, इंडियन एथलेटिक्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ उभरते पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है शहनवाज खान। अगला प्रश्न है, मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित वंदे मातरम शिविर जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जून 2026 में किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें संसद को अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया था? सही आंसर है ए लोक सेवकों की सेवा शर्तें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इंडो आर्यन परिवार की एक प्रमुख भाषा नहीं है? कुरुख। अगला प्रश्न है, कृष्णा बेसिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में विस्तृत है? कृष्णा बेसिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में विस्तृत है? सही आंसर है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? सही आंसर है डी अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले 1897 में किस आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1897 में किस आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी वेल्बी आयोग। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती है जिन्हें औस, अमन और बोरी कहा जाता है? सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है? सही आंसर है चंद्रपुर और भंडारा। अगला प्रश्न है, अशोक और खारवेल के शिलालेख मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? सही आंसर है प्राकृत। अशोक और खारवेल के शिलालेख मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर है एडॉप्टिंग, एडॉप्टिंग के साथ क्या लगता है? टू, ए वर्स टू एडॉप्टिंग। अगला प्रश्न आपका वॉइस से, दीज केमिकल्स स्मेल हाईली टॉक्सिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीज केमिकल्स आर हाईली टॉक्सिक व्हेन दे आर स्मेल्ड। अगला प्रश्न आपका इनडायरेक्ट स्पीच से प्रश्न है, द साइंस टीचर सेड टू द क्लास वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपका सही आंसर है बी द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला प्रश्न है, कथन ए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोबाल्ट CO कोबाल्ट की द्रव्यमान 58.9 को निकल यानी Na
निकेल का द्रव्यमान 58.7 से पहले रखा गया था, ये आपका सही है। कारण आर मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, ये आपका गलत है। आपका सही आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण का चयनात्मक पुनरावशोषण मुख्य रूप से नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यकता पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण का चयनात्मक पुनरावशोषण मुख्य रूप से नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। अगला प्रश्न है, एक 100 वाट और एक 60 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट की मुख्य लाइन के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, दोनों में से कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? सही आंसर है 60 वाट का बल्ब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी पिंड पर किया गया कार्य शून्य नहीं होता है? सही आंसर है सी, एक पेंडुलम अपनी अधिकतम ऊंचाई से माध्यम स्थिति की ओर आ रहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी समूह 1 के तत्वों के संबंध में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण घटता है? सही आंसर है आयनीकरण ऊर्जा। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान ईस्ट में पाइरूवेट के अवायवीय विखंडन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? श्वसन के दौरान ईस्ट में पाइरूवेट के अवायवीय विखंडन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किस प्रकार के मिश्रण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलाइडल विलयन द्वारा कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन जून 2026 में किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, 25 जून 2026 को किस मंत्रालय ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है? सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। 25 जून 2026 को किस मंत्रालय ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एम्बार्क इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप के लिए किस संस्था के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ग्रासरूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट पर। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड 1 घंटे के कितने हिस्से के बराबर होता है? दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये आपका रीजनिंग से प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गैलेना स्थित है? बिहार के किस जिले में गैलेना स्थित है? सही आंसर है बांका। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी का मिल है? सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, तिलक स्वराज कोष की स्थापना असहयोग आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 7.5 लाख रुपया। अगला प्रश्न है, सैयद हसन इमाम के मार्गदर्शन में प्रांतीय लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सैयद हसन इमाम के मार्गदर्शन में प्रांतीय लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित शिक्षा मंत्रियों में से किसने स्कूलों में अंग्रेजी को एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाने की प्रथा को सबसे पहले समाप्त किया? बिहार के निम्नलिखित शिक्षा मंत्रियों में से किसने स्कूल में अंग्रेजी को एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से
पढ़ाने की प्रथा को सबसे पहले समाप्त किया? सही आंसर है कर्पूरी ठाकुर।